श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा यह अमर कथा है जिसे श्रवण करने से जीवन के सारे क्लेश समाप्त हो जाते हैं। बुद्धिजीवियों को विश्राम की प्राप्ति होती है, साधारण लोगों का मन प्रफुल्लित हो जाता है। भगवान की भक्ति में रंग देने वाली यह श्री कृष्ण कथा भागवत कथा है। जो बड़े भाव से सुनता है, प्रेम से सुनता है, वह भगवान के दिव्य भक्ति में रंग जाता है। ऐसी दिव्य कथा है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। हमेशा इसका सेवन करिए, हमेशा श्रवण करिए। जितना सुनेंगे उतना ही आनंद मिलेगा। भगवान की कथाओं में हम जितना डूबेंगे, जितना इसे सुनेंगे, उतना ही आनंद मिलता जाएगा। कुछ लोग कहा करते हैं कि हम तो बहुत सुनते हैं, भगवान का नाम भी लेते हैं, लेकिन कुछ फायदा दिखाई नहीं पड़ता है। आजकल लोग सब फायदा चाहते हैं, है कि नहीं? किसी भी क्षेत्र में हो, कुछ लाभ हो तो हम करें, बिना लाभ के क्यों करें? हम तो राम राम जपते हैं, लेकिन लाभ कुछ दिखाई नहीं पड़ता। श्याम श्याम कहते, लाभ कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो संत महात्मा उदाहरण देते हैं एक घड़ी का। आप जब घड़ी में अलार्म लगाते हैं, चाबी भरते हैं, अलार्म लगाते हैं, जिस समय आप अलार्म लगाते हैं वह अलार्म उस समय बजता है कि नहीं बजता? बताओ। जब आप लगाते हैं तब बजता है, जब आप उस लगाते हैं तब नहीं बजता है। लेकिन जिस समय के लिए आप लगाते हैं उस समय जरूर बजता है। अभी हम अलार्म लगा देंगे कि हमें सुबह 5 बजे उठना, तो वह सुबह 5 बजे जरूर बजेगा, बजेगा ना? लेकिन जिस समय लगाते उस समय नहीं बजता है। इसी तरह अभी हम भगवान का नाम लेते हैं तो अभी तो कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जिस समय के लिए हम ले रहे हैं नाम, जब संकट का समय आएगा तब नाम का प्रभाव दिखाई पड़ेगा। और फिर हम आप कहते हैं कि और कोई फायदा? एक बार महात्मा जी से पूछा गया, सत्संग में जाने से क्या फायदा है, भागवत की कथा सुनने से क्या फायदा है, ब्राह्मणों को भोजन करवाने से क्या फायदा है, यज्ञ करने से क्या फायदा, अनुष्ठान करने से क्या फायदा? बहुत सारे फायदे उस व्यक्ति ने महात्मा जी से पूछे। महात्मा जी ने कहा, आपने इतने सारे फायदे मेरे से पूछे हैं, एक फायदा मैं भी आपसे पूछ लूं क्या? महात्मा जी ने कहा, आप इतने फायदे पूछे हैं, मैं तो बस आपसे इतना ही पूछना चाहता हूं कि आपके पैदा होने से क्या फायदा है। बस इसका मुझे उत्तर दे दो कि आपके पैदा होने से क्या फायदा है, क्यों संसार में आए? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, बोले नहीं बताओ, क्या राष्ट्र को फायदा हुआ, क्या समाज को फायदा हुआ, तुमने क्या ऐसा काम किया है? अरे हमें खुद पता नहीं है कि हम संसार में क्यों आए हैं, इसका हमें ज्ञान नहीं। इसका ज्ञान अगर चाहिए तो आप कथा पढ़िए कि संसार में हम मानव बनकर क्यों आए हैं, ये मनुष्य तन किसके लिए मिला है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। ये मानव तन का फल विषय वासना में लिप्त रहने के लिए नहीं है कि हम विषय वासनाओं को भोगें, ये फल नहीं। अंत में स्वर्ग का सुख भी छोटा हो जाता है। जब तक हमारे पुण्य हमारे साथ में है तो स्वर्ग में जगह मिलेगी। पुण्य अगर समाप्त हो गए तो हमें वहां से भी धक्का देकर नीचे गिरा दिया जाएगा। तो इस मानव तन से हमें क्या करना है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहि परलोक सवारा। इस साधन का धाम है। इस मानव तन से हम साधना करें, सत्कर्म करें, भगवान की कथा सुने, परम पिता परमात्मा का स्मरण करें,
तब हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये मानव तन जो है मिला है, ये मोक्ष को पाने के लिए एक दरवाजा है। इसी से हम सत्कर्म करते चले तो मोक्ष मिल जाएगा।